नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। बाहंग में उपायुक्त ने किया जन समस्याओं का निवारण। जन शिकायत निवारण शिविर में लोगों ने उठाए कई मामले। मंडी में शहर के अधिकतर बैंकों में लोगों को मिली कैश की सुविधा। ज्यादातर एटीएम मशीनों के बाहर पूरा दिन भर लगी रही लोगों की भीड़। मुआवजा वसूली पर भड़के भामला के किसान। सड़क निर्माण के लिए दिया गया मुआवजा 6 साल बाद मांगा जा रहा है वापस। और हमीरपुर में फ्रैंकलिन एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का किया गया शुभारंभ। पंजाबी मॉडल सारा गुरपाल बतौर मुख्य अतिथि हुई शरीक। घर द्वार पर ही आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मनाली के निकट वाहंग स्थित ग्राम पंचायत शनांग के पंचायत घर में जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त यूनुस की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में शनांग के अलावा अन्य पंचायतों के लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने उपायुक्त से सीधा संवाद करके कई मामले उठाए। उपायुक्त ने कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया और अन्य मामलों के निपटारे के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। उपायुक्त ने बताया कि सोसाइटी के माध्यम से असहाय व जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। शिविर के दौरान राजस्व विभाग से संबंधित मामलों का निपटारा भी किया गया। विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही 80 प्रमाण पत्र बनाए तथा 23 इंतकाल भी किए। फैसिलिटी है, म्यूटेशन अटेस्ट की है, डिमार्केशन वाली फैसिलिटी है, यहाँ पे दी जाए। और आज ही आपके यहाँ मनाली में हमने डिसेबिलिटी असेसमेंट कैंप भी लगा रखा है और सभी को इन्फॉर्मेशन भी होगी। और अभी भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति विशेष अगर छूट जाता है तो आप उसको टेलीफोन से, मोबाइल से एक बार इन्फॉर्मेशन दे दें, ताकि मनाली हॉस्पिटल में अपने किसी पर्सन या रिलेटिव के माध्यम से वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। इस मौके पर एसडीएम एचआर वैरबा, जिला पर्यटन विकास अधिकारी रतन गौतम, जिला राजस्व अधिकारी रमन घरसंघी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। देश में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बैन करने का फैसला लिया तो अगले ही दिन बैंकों और पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। पूरी जानकारी के अभाव में लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शुरुआती दिनों में लोगों को बैंकों में 100 रुपए का कैश न मिलने से परेशानियां हुई, लेकिन वीरवार को मंडी शहर के अधिकतर बैंकों में लोगों को सुविधा के लिए 10, 20, 50 और 100 के नोट उपलब्ध रहे। कुछ बैंकों में शाम के समय कैश कम भी रहा, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ी। शहर के लगभग सभी एटीएम मशीनों से लोगों को 100 रुपए के नोट उपलब्ध रहे। एटीएम मशीनों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही। शाम तक अधिकतर एटीएम मशीनों से लोग पैसे निकालते रहे। लोगों ने यहां पर प्रधानमंत्री के नोट बंद करने के फैसले का स्वागत किया है और आने वाले समय में देश से भ्रष्टाचार के खत्म होने की उम्मीद भी जताई है। लोगों का यह भी मानना है कि नोट बंद के फैसले से उन लोगों को ज्यादा परेशानी है जिन्होंने टैक्स को चोरी करके काला धन जमा किया है। जो नोट बैन हुआ है वो तो मोदी जी ने अच्छा काम किया है। जो ब्लैक मनी है वो निकल रही है आस्ते आस्ते, और उन लोगों को बेचैनी हो गई है जिनके पास करोड़ रुपए पड़ा हुआ था और रातों रात ही वो कूड़ा बन गया। जो लोग आज की डेट में अपने नोट फेंक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको चाहिए कि कोई अपना गरीबों की मदद करें, गरीबों को बांट दे पैसा। या जो एनपीए खाते हैं बैंकों के, किसानों लोन देने हैं उसमें डिपॉजिट किया जाए, या फिर जो हमारे डिफेंस है उसका कोई ट्रस्ट बना के उसमें पैसा डाला जाए, ताकि हमारा देश ऊपर जाए, जिसकी वजह से डेवलपमेंट बढ़ जाए। बाकी ये अभी आम जनता को थोड़े दिन दिक्कत रहेगी, उसके बाद कोई परेशानी की बात नहीं है। हिमाचल में तो तब भी ठीक है, यहाँ तो तब भी चलो सबको सुविधा हो रही है, लेकिन जो बिग सिटी है वहाँ पे थोड़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, लेकिन वो भी आने वाले समय में वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और एक बड़ा ये एक अच्छा कदम है, इससे आने वाले टाइम में लोगों को इसका बेनिफिट अभी तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तुरंत इसका जो असर है आस्ते आस्ते नजर आना शुरू हो जाएगा। लोगों ने आशा जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले समय में आम लोगों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।
जिले के सरकाघाट उपमंडल के तहत आने वाली भांवला पंचायत के लोगों ने वीरवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि किसानों को जो सुपर हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण करने पर मुआवजा दिया गया है उसे वापस वसूला जा रहा है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के लिए दिया गया मुआवजा 6 साल के बाद वापस मांगा जा रहा है। किसान सभा के प्रधान किशोर कुमार ठाकुर की अगुवाई में दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2008 में ऊना जाहू नेरचौक सुपर हाईवे के लिए भांवला के लगभग 5 दर्जन किसानों की भूमि लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्जित करने की प्रक्रिया पूरी की गई थी तथा उस समय जो मालिक थे उन्हें 27,000 रूपए प्रति विस्वा के हिसाब से मुआवजा दिया गया। मौके पर कोई निशानदेही नहीं की गई। किसानों को आज तक पता नहीं कि उनकी कितनी जमीन सड़क में गई। जो मुआवजा राशि मिली उसे किसानों ने अपने अन्य कार्यों जैसे कि भवन निर्माण, बच्चों की पढ़ाई व शादी ब्याह आदि पर खर्च कर दिया। 8-9 में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ये जो ऊना जाहू नेरचौक की सड़क वाइड की गई थी कैंची मोड़ से लेके कलखर तक, उसमें हवानी गांव के जो लोग थे उन लोगों को, किसानों को, कृषि जो करते थे उनकी ज़मीनों को लिया गया था, एक्वायर की गई थी। तो क्या हुआ कि उसके 2-3 साल बाद जितना भी उनको पैसा मिला था, कभी डिपार्टमेंट लोगों ने ये चाहा नहीं, कभी बोला कि जी भी हमारी सड़क को, हमारे लिए ज़मीन को ले लो और सड़क को चौड़ी कर दो। पर लेकिन डिपार्टमेंट ने, जो लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट थे वो आए, उन लोगों ने नापा वगैरह और सारा बोला जी कि आप इसके मालिक हैं, आप इसके हक रखते हैं, तो आपको आपकी ज़मीन जो ट्रांसफ़र होगी या एक्वायर की जाएगी उसका सारा पैसा आपको मुआवजे के रूप में मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि 2-3 साल बाद जब वो मुआवजा उन्होंने बनाया और नाप नपाई अपने आप से की, हमें कोई मतलब नहीं, पता नहीं बताया कि कितनी ज़मीन किसकी जा रही है। और उसके बाद 2 साल के बाद वो फिर से नोटिस आने लगे कि जो आपको जो ज़मीन दी गई थी उसका 1958 या 60 में मुआवजा पहले भी मिल चुका था, कि जो कि बहुत कम पैसे में था। पर लेकिन हमारे घर में एक हाई लेवल टीम बैठी वहाँ पे हमारे गांव में आई और उन्होंने मुआवजा फिक्स किया कि जी आप मालिक हैं तो आपको 27,000 रुपये पर विस्व के हिसाब से ज़मीन देने की बात हुई। और उन्होंने उसकी कैलकुलेशंस की, हमें कोई बताया नहीं भी कितनी ज़मीन जा रही है, कितना है, कि उन्होंने कुछ दिन बाद आया जी आपका इतना मुआवजा बनता है तो आप ये मुआवजा ले लीजिए। उन्होंने बताया कि इसके 2 साल बाद ही किसानों को मंडी स्थित लोक निर्माण विभाग से नोटिस आने लगे, जिसमें कहा गया कि उनका मुआवजे का गलत आवंटन कर दिया गया है, जिसे वापस किया जाए। यही नहीं, नोटिस में यह भी चेताया गया कि यदि किसी ने मुआवजा वापस नहीं किया तो उसकी कुर्की की जाएगी और चल अचल संपत्ति से मुआवजा वसूला जाएगा। किसानों ने कहा कि लोग सख्ते में हैं और इस प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मुआवजा देने की प्रक्रिया में राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, भू अर्जन विभाग शामिल थे, जबकि किसानों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारी जमीन ऊना नेरचौक रोड जो कि जाओ से कलखर तक बना, उसमें हमारी ज़मीन गई। हमारे वहाँ SDM साहब और उसके साथ 2-3 PWD के आए और ज़मीन का मुआवजा जो है वो तय हुआ 27,000 रुपये विस्वा ना 2007 की। और उसमें जब वो मुआवजा तय हुआ उसके बाद उसकी कटाई शुरू हुई और उसमें कुछ समय के बाद जब सड़क बन गई तो उसके बाद हमें मुआवजा दिया गया। हमें ये नहीं बताया गया कि मुआवजा किस किस खसरा नंबर का है। इन सब किसानों ने मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री व उपायुक्त मंडी से अनुरोध किया है कि इस मुआवजा वसूली को सौहार्दपूर्ण दृष्टि से रोका जाए व विभागों की गलती का जिम्मेवार किसानों को न मानकर इसे माफ किया जाए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।
सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड का नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब हमीरपुर में हिमाचल के बच्चों को ट्रेनिंग देगा। इंस्टीट्यूट का शुभारंभ पंजाबी मॉडल सारा गोपाल ने किया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल हांडा भी मौजूद रहे। एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के शुभारंभ मौके पर पहुंची पंजाबी मॉडल सारा गुरुपाल ने रिबन काट कर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया। इस मौके पर सारा गुरुपाल ने बताया कि एयर होस्टेस लड़कियों के लिए ऐसी फील्ड है जिसमें देश विदेश में नौकरी मिल सकती है। जैसे गर्ल्स है और बॉयज है, बहुत के लिए ऐसे काफी कम अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने फील्ड में, अपनी इंटरेस्टेड फील्ड में कुछ करना चाहते हो, वर्ल्ड घूमना चाहते हो या फिर नए लोगों से मिलना चाहते हो। जितना आप बाहर जाते हो, जितना आप जैसे एयर होस्टेस ट्रेनिंग है तो आप डिफरेंट कंट्री में जाते हो, वहाँ पे डिफरेंट अपना एक्सपोजर मिलता है, कल्चरल डिफरेंस आता है, तो आप और सीखते हैं कल्चर के बारे में, दूसरी कंट्रीज के बारे में। और देखिए इट्स अ वेरी गुड जॉब क्योंकि इसमें पैसा भी है, इसमें एक्सपोजर भी है, इसमें बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी भी है। आप बिना किसी ट्रैवल, आपकी पूरी फैमिली के लिए आपको फ्री ट्रैवल अलाउंस मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप एयर होस्टेस हो तो। वहीं इस बारे में इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल हांडा ने बताया कि हमीरपुर में इसकी ओपनिंग बच्चों के होस्टेस कैरियर को देखते हुए की गई है क्योंकि यहाँ पर एयर होस्टेस का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ से एयर होस्टेस ट्रेनिंग लेने वाली लड़कियों के लिए बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट की सुविधा भी दी जाएगी। एमिरेट्स के साथ हमारा टाइप है जो वर्ल्ड्स लीडिंग एमिरेट्स एयरलाइंस इंडस्ट्री है। सिंगापुर एयरलाइंस के साथ हमारा टाइप है और एयर कोस्टा आपने नाम सुना होगा, अभी रिसेंटली टाटा वालों ने बाय किया है। एयर कोस्टा ने 400 एयरक्राफ्ट ऑर्डर की है। शुभारंभ मौके पर हमीरपुर जिला के लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। बता दें कि इस इंस्टीट्यूट में हमीरपुर जिला के बच्चों को पहले तवज्जो दी जाएगी और जिला से बाहर की बीपीएल फैमिली से संबंधित बच्चों को फीस में 50% छूट दी जाएगी। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मंडी जिला में बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही मुस्कान योजना के तहत हर महीने जन्म के समय लिंगानुपात पर नजर रखी जा रही है। योजना के तहत बेटियों को बचाने, पढ़ाने व लिंगानुपात को बेहतर बनाए रखने का कार्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना को पहले कुछ जिलों में ही चलाया गया था, लेकिन 28 अक्टूबर से इसे प्रदेश भर में चलाया गया है ताकि बेटियों की सुरक्षा करके उनके भविष्य को संवारा जा सके। इसके लिए गर्भवती महिलाओं पर गर्भधारण से लेकर बच्चे के पैदा होने तक नजर रखी जाती है और उससे संबंधित हर आवश्यक रिकॉर्ड विभाग द्वारा रखा जाता है ताकि लिंग जांच करके कोई भी बेटियों को गर्भ में न मार सके। योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नजदीकी हेल्थ सब सेंटर में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है। 10 हफ्तों के अंदर गर्भवती महिला का पंजीकरण करवाना आवश्यक है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग इसका पंजीकरण करता है। पंचायतों के माध्यम से गुड्डा गुड्डी बोर्ड लगाया जाता है जिसमें हर महीने पैदा हुए लड़के व लड़कियों का ब्यौरा लिखा जाता है। योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों को शिक्षा के लिए फंड मुहैया करवाने का प्रावधान भी रखा गया है। मुस्कान योजना की हर तिमाही में मैगजीन निकाली जाएगी जो विभिन्न जिलों में योजना के तहत की गई गतिविधियों पर आधारित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। नवंबर को आईटीआई मंडी में विश्व की प्रसिद्ध वीवो मोबाइल कंपनी एक बार फिर से हिमाचल के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करने जा रही है। इस कैंपस इंटरव्यू में हिमाचल के अतिरिक्त दूसरे राज्य के आईटीआई प्रशिक्षित उम्मीदवार भी भाग ले सकते हैं। ये जानकारी आईटीआई मंडी प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने दी। आईटीआई मंडी में समय समय पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से नामी कंपनियों द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार विश्व की प्रसिद्ध वीवो मोबाइल कंपनी एक बार फिर से हिमाचल के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करने जा रही है। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि इस कैंपस इंटरव्यू में हिमाचल के अतिरिक्त दूसरे राज्य के आईटीआई प्रशिक्षित उम्मीदवार भी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि कैंपस इंटरव्यू में लगभग 600 उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इस शनिवार 19 तारीख को 19 नवंबर को नए आयाम मिलने जा रहे हैं। यह आईटीआई के प्लेसमेंट
इतिहास का सबसे बड़ा रोजगार कैंप यहाँ 19 तारीख को ITI मंडी के कैंप्स में लगाया जा रहा है। इसमें हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी जो कि दिल्ली में नोएडा में स्थित है, विवो मोबाइल कंपनी, अब तक का सबसे बड़ा रोजगार मेला यहाँ लगाने जा रही है। 600 जो पोस्टें हैं उनके पास विभिन्न ट्रेडों में ITI पास किए लोगों के लिए है। एक दिन में 600 लोगों को कंपनी रोजगार देने जा रही है और पहली बार यह कैंप राष्ट्रीय स्तर का है। कोई भी कैंडिडेट जो हिमाचल प्रदेश का हो, भारत में कहीं का भी हो और उसने ITI चाहे हिमाचल से की हो या किसी भी स्टेट से, भारत में किसी भी स्टेट से कैंडिडेट हो, वो सब यहाँ आमंत्रित है। दिनेश कुमार ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को कंपनी 9,000 रुपए मासिक वेतन, ओवर टाइम के साथ लगभग 12,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा फ्री खाना व परिवहन की सुविधा भी कंपनी द्वारा दी जाएगी। हर उम्मीदवार को 3 घंटे ओवर टाइम करना मिलेगा वहां, जिसके कारण लगभग 12,000 रुपए पर मंथ कम से कम हर सिलेक्टेड कैंडिडेट के हाथ में आएंगे। साथ में कैंटीन्स फैसिलिटी, एक टाइम का खाना, ड्रेसेस और रहने का जो है वो कंपनी द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसके लिए उचित जो शुल्क है वो कंपनी वसूल करेगी। मेरा अनुरोध सभी हिमाचल से बाहर के जितने युवा हैं कि भारी संख्या में आए और इस सबसे बड़े रोजगार मेले में आके यहाँ रोजगार प्राप्त करें। पहली बार कोई कंपनी यहाँ हिमाचल में ऐसा करने जा रही है। जितने हमने आज तक पहले कैंडिडेट भेजे विवो मोबाइल कंपनी में, उनके कार्य से खुश होके और हिमाचल के उम्मीदवारों के उनकी कठोर मेहनत देख के विवो कंपनी की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि मंडी शहर में या जगह उपलब्ध हो, ITI मंडी में अपना एक प्रतिनिधि परमानेंट यहाँ बिठा रहे हैं। बता दें कि इस कैंपस इंटरव्यू में हिमाचल के अतिरिक्त दूसरे राज्य के ITI प्रशिक्षित उम्मीदवार भी भाग ले सकते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल में वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। सितंबर को महानिदेशालय दिल्ली में थल सेना शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कि वल्लभ कॉलेज मंडी के राष्ट्रीय कैडेट के कैडेट अंडर ऑफिसर वीरेंद्र सिंह चंदेल ने भी भाग लेकर 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। वीरेंद्र की इस उपलब्धि पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
भारतीय थल सैनिक शिविर का आयोजन महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा 18 सितंबर को किया गया था, जिसमें कि वल्लभ कॉलेज मंडी के राष्ट्रीय कैडेट के कैडेट अंडर ऑफिसर वीरेंद्र सिंह चंदेल ने भी भाग लेकर 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, जो कि वल्लभ कॉलेज के लिए गर्व की बात है। वीरेंद्र की इस उपलब्धि पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्राचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी ने कहा कि वल्लभ कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कोर कैडेट्स में एकता, अनुशासन, साहस, चरित्र विकास व देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है। जैसा कि सब जानते हैं कि इस महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने समय समय पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस महाविद्यालय का नाम ऊंचा किया हुआ है। इसी कड़ी में हाल में ही इस महाविद्यालय के अंडर अफसर वीरेंद्र सिंह चंदेल ने थल सेना शिविर दिल्ली में 3 स्वर्ण पदक जीते और इस शिविर का आयोजन दिल्ली में 18 सितंबर 2016 से 13 सितंबर 2016 को महानिदेशालय में हुआ और मैं समस्त महाविद्यालय परिवार की तरफ से मिस्टर चंदेल को बहुत बहुत सी हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि इनसे प्रेरणा लेते हुए इस महाविद्यालय के बाकी हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं और बाकी जितने वॉलंटियर्स हैं, जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनसे प्रेरणा लेते हुए आगे इस महाविद्यालय का नाम जो है वो ऊँचा करेंगे। इस मौके पर कैडेट वीरेंद्र ने बताया कि उन्होंने थल सेना शिविर में आयोजित प्रश्नोत्तरी स्पर्धा, मानचित्र अध्ययन स्पर्धा व स्वास्थ्य विज्ञान स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किए हैं। मैं इसमें एनसीसी का छात्र हूँ इस महाविद्यालय का और मैंने हाल ही में 18 सितंबर 2016 से 30 सितंबर 2016 के बीच एनसीसी महानिदेशालय दिल्ली में थल सैनिक कैंप में अपनी डायरेक्टरेट जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ है उसको रिप्रेजेंट किया है। उसमें मेरे 3 गोल्ड मेडल है इंडिविजुअल लेवल में। पहला गोल्ड मेडल है हेल्थ एंड हाइजीन में, दूसरा मैप रीडिंग में और तीसरा क्विज कंपटीशन में। हमारा जो थल सैनिक कैंप था ये पूरे देश की 17 डायरेक्टरेट्स इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये नेशनल लेवल का था और इसमें हमारे 8 सिलेक्शन कैंप हुए थे पहले, जिसमें डिफरेंट लेवल में डिफरेंट सिलेक्शन कैंप हुए थे, काफ़ी सारे रिजेक्शंस हुए थे। उसमें हम अपनी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के बेस्ट 32 कैडेट्स थे और ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा। हर वक्त हमें नया करने को मिला। मैंने सुना था कि बहुत मुश्किल होता है ये कैंप, तो मैं देखना चाहता था कितना मुश्किल होता है। इतना मुश्किल भी कुछ नहीं था और जो हमारे प्रेरणा हमें मिली, मेरे फादर आर्मी में है तो डेफिनेटली वो आर्मी की तरफ बचपन से झुकाव था और हमारे एएनओ सर है कैप्टन चेतन सिंह राणा जी, हमारे एयरविंग के केयर टेकर सर प्रेमी सर और हमारे प्रिंसिपल, तो बहुत गौरव का क्षण है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। एनसीसी में आने की मेरी वजह ये थी कि मेरे फादर आर्मी में हैं तो उन्होंने एनसीसी में भी सर्व किया था, तो वो ड्रेसेस वो सब कुछ मेरे को बचपन से शौक था और मैंने यूट्यूब्स में काफ़ी वीडियोस देखी थी कि काफ़ी कुछ करने को मिलता है इसमें। जैसे एक नॉर्मल आपको शूटिंग करने के लिए कहीं और नहीं मिल सकता, वो कि कोई और सर्विस आपको नहीं दे सकती। एज अ स्टूडेंट आप कॉलेज के आप वो सब कुछ कर सकते हो। वीरेंद्र सिंह ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व चंडीगढ़ राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय का महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर दिल्ली में प्रतिनिधित्व किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। के चैनल में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बाहंग में उपायुक्त ने किया जन समस्याओं का निवारण। जन शिकायत निवारण शिविर में लोगों ने उठाए कई मामले। मंडी में शहर के अधिकतर बैंकों में लोगों को मिली कैश की सुविधा। ज्यादातर एटीएम मशीनों के बाहर पूरा दिन भर लगी रही लोगों की भीड़। मुआवजा वसूली पर भड़के भामला के किसान। सड़क निर्माण के लिए दिया गया मुआवजा 6 साल बाद मांगा जा रहा है वापस। और हमीरपुर में फ्रैंकलिन एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का किया गया शुभारंभ। पंजाबी मॉडल सारा गुरपाल बतौर मुख्य अतिथि हुई शरीक।